तो ये था टैब ऑप्शन का लिस्ट, एक था फंक्शन का लिस्ट। फंक्शन का लिस्ट हमने बना लिया था, राइट? हाँ, फंक्शन का लिस्ट हमने बना लिया था, राइट? तो कल हमारा पूरा कंप्लीट हो गया था ये सेक्शन, ठीक है? अब तो किसी को डाउट नहीं है। आज हम लोग लॉजिकल फंक्शन पढ़ेंगे। यहां से एक क्वेश्चन फिक्स है, इंटरव्यू में पूछा ही जाता है, एक क्वेश्चन फिक्स है, ठीक है? आज का टॉपिक है लॉजिकल फंक्शन। सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि एक हमारे पास शीट है, इसमें कुछ डेटा है। सबसे पहले डेटा के बारे में बात करें। ये किया था मैंने, हाँ। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास एक डेटा है जिसमें हमारे पास नेम का डेटा है, और हो सकता है कि डेटा बहुत बड़ा हो, हजारों में हो, लाखों में हो, कई नाम रिपीट भी हो रहा हो। एक डेटा है हमारे पास जिसमें सबसे पहले हमने देखा कि नेम है, दूसरा फील्ड है जिसमें हमारा सिटी है, सिटी का डेटा है हमारे पास। ठीक है, तीसरा प्रोडक्ट है, आपके सामने मैंने एक डेटा जल्दी से तैयार कर दिया है, और लास्ट इसमें एक कॉस्ट प्राइस ले लेते हैं या इसकी सेल्स प्राइस ले लेते हैं और प्रॉफिट ले लेते हैं। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन भी ले लेते हैं। हमारे पास कुछ प्रोडक्ट हैं जो 1000 से लेके 10,000 के बीच का प्रोडक्ट है, यानी कि रैंड बिटवीन से हमने वैल्यू जनरेट कर दिया। एकदम छोटा सा सवाल है, अगर हम इसमें प्रॉफिट जो लेते हैं वो 20% का प्रॉफिट लेते हैं, तो इसका प्रॉफिट अमाउंट क्या होगा? कौन बता सकता है आप लोगों में से? प्रॉफिट अमाउंट, हाँ, फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला होता है 45 और 34 का 120% का। सर ये प्लस 20% प्रॉफिट है, प्लस इतना ही होगा, 120 नहीं होगा, क्योंकि मैं प्रॉफिट पूछ रहा हूँ। प्रॉफिट जो है हमारा 906 रुपये का हुआ इस अमाउंट पे, तो सबका 20% निकल गया। ठीक है, तो एक अर्थमेटिकल ऑपरेशन जो करते हैं आप, सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, ये सब बहुत ज़रूरी है, ये सब एकदम से ध्यान में रखिएगा। हमारे पास एक डेटा तैयार हो गया। डेटा तो अभी तुरंत इसलिए बनाया ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो। ये जो फंक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं ये लॉजिकल फंक्शन की कैटेगरी में आता है। लॉजिकल फंक्शन,
लॉजिकल फंक्शन में बहुत सारे फंक्शन आता है, बट फिलहाल हम लोग इस 6 फंक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। आप लोगों में से कितने लोगों को इसके बारे में थोड़ा बहुत पता है? नहीं पता है तो भी ठीक, नहीं पता है तो भी कोई बात नहीं। बस एक चीज याद रखिएगा, अगर आपके पास जो क्राइटेरिया है, ये जो क्राइटेरिया है इक्वल्स टू 1 हो तो काउंट इफ लगाएंगे, और क्राइटेरिया ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो तो काउंट इफ्स लगाएंगे। यानी एस कब लगेगा? जब 1 से ज़्यादा हो तब एस लगेगा। काउंट करते समय काउंट इफ्स या काउंट इफ, सम करते समय सम इफ या सम इफ्स, एवरेज करते समय एवरेज इफ या एवरेज इफ्स। अगर हमारे पास मान लो काउंट इफ, सम इफ और एवरेज इफ नहीं भी होता तब भी पर हमारा काम चल जाता, क्योंकि ये तो एक के लिए तो ये है, ये एक के लिए भी और एक से ज़्यादा के लिए भी है, यानी कहने को 6, लेकिन अगर हमारे पास सिर्फ 3 फंक्शन भी हो तो भी पर हमारा काम चल जाएगा। लेकिन समझना है कि अगर आपके पास क्राइटेरिया 1 हो तो काउंट इफ, 1 से ज़्यादा हो तो काउंट इफ। हालांकि एक वाले को भी ये सॉल्व कर देता है, इसका भी एग्जाम्पल आपको दिखाएंगे। इसके अंदर जो सबसे मेन लॉजिक है, सबसे मेन लॉजिक को समझना ज़्यादा जरूरी है आपके लिए। सबसे जो मेन लॉजिक है हमारा वो होता है, 2 वर्ड है, एक होता है रेंज और दूसरा होता है क्राइटेरिया। क्या होता है? एक चीज है जिसका नाम है रेंज और दूसरी चीज है जिसका नाम है क्राइटेरिया। आप लोगों में से कोई इसको डिफाइन कर सकते हैं कि रेंज क्या होता है और क्राइटेरिया क्या होता है? ठीक है, एक से अधिक सेल को तो रेंज कहते हैं, तो दैट इज डिफरेंट। लेकिन यहाँ पे समझना है, चलो अगर ये दोनों वर्ड नहीं समझते हो तो ऐसे समझो, या एक क्वेश्चन आपसे और क्रॉस करते हैं कि रेंज बड़ा होता है या क्राइटेरिया? ये और ज्यादा इजी क्वेश्चन है आपके लिए। क्राइटेरिया बड़ा है या रेंज बड़ा है? आपके हिसाब से रेंज बड़ा है, आपके हिसाब से क्राइटेरिया बड़ा है, आपके हिसाब से कोई भी नहीं है, दोनों बराबर ही है, हैं? रेंज बड़ा है, आपके हिसाब से एब्सोल्युटली रेंज हमेशा बड़ा होता है। क्लास बड़ा होता है या स्टूडेंट बड़ा होता है? क्लास बड़ा होता है। हम पूछते हैं ना आपसे, क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, क्लास में कितनी फीमेल स्टूडेंट्स हैं, तो फीमेल इज ए क्राइटेरिया, स्टूडेंट्स इज ए क्राइटेरिया। रेंज जो बड़ा जहाँ पे ढूंढेंगे, तो ये दोनों वर्ड अगर आप समझ गए तो समझ लो आपका काम आधा हो गया। कैसे? नेम एक रेंज है तो राज एक क्राइटेरिया है। मैं पूछ सकता हूँ कि इस डेटा में राज कितनी बार है, तो कहाँ ढूंढोगे? नेम में ही ढूंढोगे, सिटिंग तो जाके ढूंढोगे नहीं। मैंने बोला पटना कितनी बार लिखा हुआ है इस डेटा में, यानी कितनी बार पटना का नाम है, तो जितनी बार पटना होगा, तो रेंज हमारी सिटी है, क्राइटेरिया पटना है। मैंने बोला वीवो कितनी बार है, तो रेंज हमारी प्रोडक्ट हो गई, वीवो हमारा क्राइटेरिया हो गया। सेल्स हमारी रेंज हो गई, मैंने बोला 5000 से ज़्यादा कितना है, सो दैट इज क्राइटेरिया। प्रॉफिट में मैंने बोला 1000 से ज़्यादा बार प्रॉफिट कितनी बार हुई है, ये तो नहीं हुई, ये सब नहीं हुई, ये हुई, ये हुई, यानी 1000 से ज़्यादा वाला नंबर कितनी बार है, तो रेंज ये होता है। और इसके अंदर जो हम आपको पूछते हैं दैट इज क्राइटेरिया। तो रेंज और क्राइटेरिया क्लियर हो जाए तो आपका काम आसान हो जाएगा। अब एक छोटा सा सवाल है कि मैं पूछूं कि डेटा कितना है, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, यानी डेटा कितना है। डेटा कहना गलत होगा, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कहते हैं। कितनी रिकॉर्ड्स है, इसका क्या आंसर होगा? इसमें कितने रिकॉर्ड्स हैं? देखो, इसको एक रिकॉर्ड बोलेंगे ना, ये 2 रिकॉर्ड हुआ, ये 3 रिकॉर्ड हुआ, ये 4 रिकॉर्ड हुआ, ये 5 हुआ। इस तरह से आपके पास कितना डेटा है,
जब बोलते हैं कि मेरे पास आज पुणे से 12,000 डेटा आया, तो 12,000 डेटा को ऐसे थोड़ी नहीं गिनते 1 2 3 4 5। 12,000 डेटा मतलब 12,000 ऐसे नहीं। तो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स जो होगा वो कितना होगा, ये कैसे पता करेंगे? इसको पता करने के लिए हमारे पास कई सारे ऑप्शंस हैं, कई सारे फॉर्मूले हैं। सबसे पहले अगर आपको शॉर्ट कीज आती है, शॉर्टकट आती है, तो किसी भी सेल को सेलेक्ट कर लो और कंट्रोल के साथ डाउन एरो की प्रेस करना, पता चलेगा कितना डेटा है। ये तो दिख रहा है कितना डेटा है, जितने रोज हैं उतने डेटा है या उतनी रिकॉर्ड्स है। कितनी रिकॉर्ड्स है? 280। यस, एक कम होगा, यानी हेडिंग तो एक हो गया, इसके बाद मतलब जितना दिख रहा है उसमें से एक कम कर दो तो 281 रिकॉर्ड्स हैं। तो रिकॉर्ड्स मीन सर डेटा, हाँ रिकॉर्ड्स मतलब एक ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ, ठीक है। अच्छा, ये चीज पता करने के और भी तरीके हो सकते हैं। जब आप हेडिंग पे क्लिक करते हो तो देखो यहाँ पे दिखाता है पूरा विथ हेडिंग, देखा आपने? नहीं दिखा? ये देखो यहाँ पे काउंट के अंदर दिखा रहा 282, एवरेज के अंदर कुछ 5000 कुछ दिखा रहा है, सम के अंदर कुछ दिखा रहा है। ये 282 हेडिंग को लगा के तो कितना हो गया? 281। और कोई उपाय है पता करने का? कोई फॉर्मूला या फंक्शन आपने पढ़ा है जिससे हमें पता चल जाए? यस, रो नहीं रोज, रो नहीं रोज एक फंक्शन है जिसमें से मैं यहाँ से यहाँ तक को सेलेक्ट कर लूँगा तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास कितने रिकॉर्ड्स हैं। और कोई फंक्शन है? काउंट, काउंट करेंगे और न्यूमेरिकल वाली कोई रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे तो सबसे परफेक्ट आंसर ये है काउंट। एक काउंट ए भी कर सकते हो, काउंट ए भी करके पता कर सकते हो आप, लेकिन ये हेडिंग के साथ बताएगा, आपको एक माइनस करना पड़ेगा। अब देखो, सिर्फ ये क्वेश्चन मैंने पूछा था कि कितने रिकॉर्ड्स हैं और कितने आंसर थे आपके पास, ये तो फंक्शन ही हो गया। और एक है कि मैनुअली खिसक खिसक के देख लो जाके कि लास्ट में कितना है, वही होगा। एक मैनुअल भी ऑप्शन है, मतलब 5-6 ऑप्शन है ये बताने के लिए कि कितना रिकॉर्ड्स है हमारे पास, जिसमें से काउंट ए, काउंट रोज, ये 3 तो फंक्शन ऑलरेडी आप पढ़े हो, आंसर आना चाहिए था यहाँ से। क्लियर हो गया? ये तो सीधे सवाल थे। अब थोड़ा सा सवाल को हम लोग सवाल को आसान करते हैं। मैंने बोला काउंट नंबर ऑफ रिकॉर्ड इफ नेम इक्वल्स टू लेखराज। बात समझ में आई? क्या पूछा हमने? मैंने पूछा लेखराज का नाम कितनी बार है, या मैंने पूछा लेखराज ने कितनी बार सेल करा है। दोनों का बात मतलब एक ही है, लेकिन क्वेश्चन बना के हमने ऐसे पूछा, काउंट नंबर ऑफ रिकॉर्ड या रिकॉर्ड्स इफ नेम इक्वल्स टू लेखराज। इसमें एक क्राइटेरिया है या एक से ज्यादा क्राइटेरिया? एक से ज्यादा है। कौन कौन सा? एक ही तो है कि लेखराज कितनी बार है। एक है तो क्या लगाएंगे? काउंट इफ। पहले क्या मांगा, फिर क्या मांगा, तो रेंज क्या है? नेम। क्राइटेरिया क्या है? लेखराज, यहाँ लिखा हुआ है। बस हो गया, आंसर आपका निकल आया कि इस डेटा में 11 बार लेखराज का नाम लिखा हुआ है। अब समझ में आया? अब एक क्वेश्चन और पूछते हैं, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। काउंट नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इफ
सिटी इक्वल्स टू दिल्ली, यानी दिल्ली में कितनी बार सेल हुई है या दिल्ली का नाम कितना बार आया है सिटी के अंदर। इसका आंसर राहुल, काउंट इफ, रेंज हमारी सिटी हो गई और ढूंढना है किसको, दिल्ली को। देखो दिल्ली अगर मिल जाए तो क्लिक कर देना, नहीं मिले डबल कोटेशन के अंदर लिख लेना, और इसमें स्मॉल में लिखो कैपिटल में लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ढूंढ निकालेगा। 51 बार दिल्ली आया है इसमें। अब तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे समझ से अगला सवाल बताने में। इस बार मैंने बोला प्रोडक्ट इक्वल्स टू सोनी, सोनी की कितनी सेल हुई है ये नरेश आए आप बताइए। हाँ, इक्वल्स टू काउंट इफ, प्रोडक्ट हमारी रेंज होगी और सोनी हमारा या डबल कोटेशन के अंदर लिख देंगे। वेरी गुड, यानी कि आपको ये लॉजिक पता चल गया कि किसी चीज़ को कैसे फाइंड करते हैं। अब मैंने एक क्वेश्चन और थोड़ा सा बढ़ा के दिया, आपसे पूछा कि इफ़ सेल्स इज़ ग्रेटर देन 5000, इसमें जितने भी नाम हैं नंबर्स हैं वो कुछ 5000 से ज़्यादा भी हो सकता है, कुछ कम भी हो सकता है। मैंने पूछा 5000 से ज़्यादा कितनी सेल हुई है, कितनी रिकॉर्ड्स है, क्या लगाएंगे, नहीं काउंट इफ, इफ्स क्यों, इफ रेंज हमारी ये हो गई और क्राइटेरिया तो कोई ऐसा है नहीं इसमें जो लिखा है, तो इस क्राइटेरिया को डबल कोट के अंदर ही लिखना पड़ेगा। ये जो छोटी छोटी ट्रिक्स है बस इसी को ध्यान में रखिएगा, आपका लॉजिकल फंक्शन क्लियर हो जाएगा। इसमें से 171 रिकॉर्ड्स हैं जो 5000 से कम के हैं। मैंने बोला प्रॉफिट इज लेस देन 1000, ऐसा कितना बार हुआ है जब प्रॉफिट हमें 1000 से कम में मिला है, इस बार बताएंगे प्रियांशु। प्रॉफिट वाली नहीं दे देंगे, ठीक है, कन्वर्टेड कामों में जो क्वेश्चन है वही टाइप कर देना, दैट्स इट। सबको समझ में आ गया। हालांकि इन सारे सवाल को हम काउंट इफ से भी बना सकते थे। ट्राई के लिए देखिए, काउंट इफ एस लगा दिया, क्राइटेरिया रेंज 1 मांगा, नेम क्राइटेरिया रेंज के अंदर क्राइटेरिया 1 मांगा, लेखराज, हमने रेंज 2 दिया ही नहीं क्योंकि है ही नहीं, तब भी पर निकल जाएगा। यानी अगर हमारे पास काउंट इफ नहीं भी होता तो काउंट इफ से हम 1 वाला भी निकाल सकते हैं और 2 वाला भी निकाल सकते हैं, 3 वाला भी निकाल सकते हैं, 10 वाला भी निकाल सकते हैं। अब थोड़ा 2 या उससे अधिक पे चलते हैं। इफ्स का यूज एक से ज्यादा क्राइटेरिया बस आ रहे हमने बोला कि काउंट नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इफ नेम इक्वल टू लेखराज एंड सेल्स इज ग्रेटर देन 5000। बात समझ में आई? यानी कि आपको सिर्फ लेखराज मिल गया तो खुश होने की जरूरत नहीं है। इधर अगर आपको लेखराज मिला और आपको सेल्स भी ज़्यादा मिला तो 1 रिकॉर्ड हुआ, फिर आगे बढ़ोगे, फिर कहीं ना कहीं लेखराज मिलेगा आपको। मिला? नहीं मिला? ये मिला, ये भी ज़्यादा है संजोग से, 2 मिल गया। और नीचे जाओगे फिर आप ढूंढोगे, तीसरा ये भी मिल गया। अब ऐसे मैनुअल कब तक ढूंढते रहोगे? नहीं। अब हमारे पास जब 1 से ज़्यादा क्राइटेरिया हो तो क्या यूज करेंगे? काउंट इफ्स, एस लग जाएगा। क्लियर होना चाहिए बोलते समय काउंट इफ या काउंट इफ्स। तो देखिए सबसे पहले मांग रहा है क्राइटेरिया रेंज 1, क्या होगा? नेम। लेखराज कैसे हो जाएगा? लेखराज तो क्राइटेरिया है, नेम हमारा रेंज है, तो नेम हमारी रेंज होगी। पहली रेंज, पहली क्राइटेरिया लेखराज। कहीं मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो डबल कोटेशन के अंदर डाल देंगे, क्योंकि कहाँ आप ढूंढते रहोगे ऊपर नीचे करके। तो पहली रेंज, पहली क्राइटेरिया कंप्लीट। अब आइए फिर क्या मांग रहा है हमसे?
रेंज मांग रहा है, तो एज पर क्वेश्चन दूसरी रेंज कौन सी है? सेल्स। और इसमें क्राइटेरिया क्या है? आप ऑलरेडी जानते हो कि 5000 से ज़्यादा को कैसे लिखा जाता है। ये रहा, लेखराज ने सिर्फ 8 बार ऐसा हुआ है जब इन्होंने 5000 से ऊपर की सेल करी है। बात समझ में आया? अब ऐसे ही कुछ 2 और 2 से अधिक वाले पे हम लोग बात करेंगे। ध्यान से देखेंगे, सेल्स 5000 से ज़्यादा होना चाहिए और प्रॉफिट जो होना चाहिए, ध्यान देंगे अच्छे से, प्रॉफिट जो होना चाहिए वो भी 1000 से ज़्यादा होना चाहिए। बात समझ में आई? प्रॉफिट भी 1000 से ज़्यादा और सेल्स भी 5000 से ज़्यादा। अब देखो, थोड़ा सा शुरू में चलते हैं कि भले ये प्रोडक्ट जितने का भी हो, लेकिन ये ना तो इसका सेल्स मैच कर रहा है ना इसका प्रॉफिट मैच कर रहा है। इसका प्रॉफिट भी मैच कर रहा है और सेल्स भी मैच कर रहा है, नहीं? तो आइए और इसका सवाल का जवाब ढूंढते हैं। क्या होगा? इफ्स। क्यों होगा इफ्स? क्योंकि एक से ज्यादा क्राइटेरिया है। रेंज से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्राइटेरिया। अगर मैं बोलूं क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, तो आप 1 2 3 4 5 गिन दोगे। और अगर मैंने बोला क्लास में कितनी फीमेल स्टूडेंट हैं और कितने मेल स्टूडेंट हैं, तो क्लास तो एक ही रेंज है, क्राइटेरिया बदल गया। यानी कि कई बार ऐसा भी होगा कि रेंज एक ही रहेगा, क्राइटेरिया एक से ज़्यादा हो जाएगा। तो हमारे लिए क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है। क्या बताया हमने काउंट इफ्स के अंदर कि सबसे पहली रेंज क्या ले ले? प्रॉफिट वाली रेंज। नीरज जी समझ में आ रहा है ना? आपकी आवाज़ इतनी धीरे क्यों है? नहीं, ऐसे भी लगता है। थोड़ा मर्दों वाली आवाज़ निकालो ना, बहुत हल्का लगाते। कितना हमसे भी 5 किलो ज़्यादा वजन होगा आपका। आवाज़ लेकिन चिल्लाएंगे तो खानपुर तक जाएगा मेरा। आपका तो लगता है नीचे वाला भी नहीं सुन पाएगा। हर चीज बचाओ बचाओ करोगे तो कोई नहीं आएगा बचाने। नहीं, बी बोल्ड। नहीं, मेरे से तो वजन ज़्यादा होगा आपका, पक्का 100%। हैं? हेल्दी तो लग रहे हो आप मेरे से ज़्यादा। आवाज़ में लेकिन 10% भी आवाज़ नहीं, मैं यहाँ तक भी नहीं आता। हमें 2 मतलब कान फाड़ के सुनना पड़ता है। प्रियांशु जी तो सुन ही नहीं पाएंगे आप क्या बोल रहे हो। नहीं, आवाज़ ऐसा हो कि मुंगेर तक आवाज़ जाना चाहिए। एक लड़की मुंगेर से जुड़ी हुई है, जमालपुर, वहाँ बिहार में मुंगेर से। लेखराज जी देखो संगम बिहार में। ऐसा बोलो कि संगम बिहार तक आवाज़ जाना चाहिए। नहीं, और आपका आवाज़ तो मेरे तक नहीं आता, संगम बिहार कहाँ से पहुँचेगा? तो आवाज़ थोड़ा तेज बोलेगा आंसर देते समय। तेज आवाज़ का मतलब ये नहीं होता है कि अगले वाले को डिस्टर्ब हो। तेज आवाज़ का मतलब होता है आपकी वॉइस की क्लैरिटी हो, एक बार में लोग समझ जाए कि रेंज क्या है, क्राइटेरिया क्या है। आपके वाले में कान लगा लगा के 2-3 बार पार्डन पार्डन करना पड़ेगा। अब पार्डन का मतलब नौकरी से हाथ धोना। अगर 2-3 बार HR ने पार्डन बोल दिया तो समझ लो गए। यानी पार्डन का मतलब उनको सुनाई नहीं पड़ रहा है कि आप बोलना क्या चाहते हैं। तो आवाज़ में दम रखिए, ठीक है? भगवान ने बहुत अच्छी पर्सनालिटी दी है आपको, आवाज़ पे थोड़ा काम कीजिए। मतलब तेज बोलना है थोड़ा सा, इतना स्लो नहीं बोलना है। सबका एवरेज ठीक है, बढ़िया आवाज़ है। प्रियांशु देखिए वहाँ से बोलते यहाँ तक आ जाता है, संगम बिहार पहुँच जाता होगा। आप जो है सो बगल में बोलते बेचारा लैपटॉप भी नहीं सुन पाता है। तो रेंज हमारी हो गई प्रॉफिट, और इसका क्राइटेरिया हो जाएगा हमारा ग्रेटर देन 1000। उसी तरीके से सेल्स हमारी रेंज हो जाएगी और क्राइटेरिया हो जाएगा ग्रेटर देन 5000। दोनों रेंज दोनों क्राइटेरिया हमने कवर अप कर लिया, आंसर आ गया। 171 बार ऐसा हुआ है। ऐसे कितना डेटा है अपने पास? डेटा वैसे 281 है। 281 डेटा में से 171 डेटा ऐसा है जिसकी सेल्स और प्रॉफिट दोनों क्राइटेरिया को मैच करता है। बात समझ में आ गई? अब एक और लास्ट क्रॉस क्वेश्चन, इस बार आप ही बताएंगे। मतलब आप आवाज मुंगेर तक जाना चाहिए। काउंट नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इफ सिटी इक्वल्स टू पटना एंड प्रॉफिट इज लेस देन 1000। बात समझ में आई? इसका आंसर बताइए।
काउंट इफ्स काउंट इफ्स, इसमें आप सिटी में सिटी पकड़ लेंगे, हाँ ठीक है। रेंज रेंज उसमें पटना चल जाएगा, पटना चला जाएगा। प्रॉफिट प्रॉफिट रेंज और क्राइटेरिया 1000 कहाँ है, लेस देन 1000, ठीक है। 1000 बोलोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, एक भी आंसर नहीं आएगा, 1000 वाला कोई अमाउंट ही नहीं होगा इसमें, तो सारे आंसर क्या हो जाएंगे, गलत। तो ये बात का ध्यान रखना है कि लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ये सब का ध्यान रखना पड़ेगा आपको इस तरह का लॉजिक बनाते समय। बाकी आप समझ गए, तो सबको काउंट इफ और काउंट इफ समझ में आ गया। एक थोड़ा फंसाने वाला क्वेश्चन होता है। अब इस बार हम ये नहीं बोलेंगे कि ये काउंट इफ है या काउंट इफ्स है, थोड़ा लैंग्वेज में क्वेश्चन दे रहा हूं, सोच के बताइएगा। काउंट नंबर ऑफ रिकॉर्ड इफ सेल्स इज बिटवीन 3000 to 5000, 3000 से 5000 के बीच में कितने नंबर्स हैं इसमें जो 3000 और 5000 के बीच में होना चाहिए। ये काउंट इफ है या काउंट इफ्स है? आपके हिसाब से लगता है कि काउंट इफ्स होना चाहिए, आपको प्रियांशु जी क्या लगता है? काउंट इफ। आपको लगता है कि काउंट इफ। पार्टी दो भाग में बढ़ चुकी है, तो रमजीत जी आप बताएं कि किसके साथ जाएंगे, बीजेपी या आम आदमी पार्टी? काउंट इफ है आम आदमी पार्टी, काउंट इफ्स है बीजेपी, किधर जाओगे? काउंट इफ्स में जाओगे। क्या बात, आप काउंट इफ्स खाली बताना नहीं, फिर रीजन भी देना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आप सब लोग जा रहे हैं भाई आम आदमी पार्टी को देने तो हम भी चले जाएंगे, भले वो काम करे ना करे, नहीं ऐसा तो नहीं करना है। रीजन होना चाहिए कि वाई काउंट इफ्स और वाई काउंट इफ, वाई बीजेपी और वाई आप। ऑनलाइन वाले का भी थोड़ा ले ले खबर। सोनाली, काउंट इफ्स। अब सारे लोग काउंट इफ्स बोल रहे हैं, तो हम कैसे मना करें, है ना। काउंट इफ्स होगा आंसर, क्योंकि जब बिटवीन की बारी आती है तो इसमें दो क्राइटेरिया होता है, एक होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 3000 और दूसरा होता है लेस देन इक्वल टू 5000। दिस इज द रेंज। देखो रेंज इस बार तो एक ही हुआ, लेकिन क्राइटेरिया दो हो गया ना, इसीलिए काउंट इफ्स लगेगा। इसलिए मैंने बोला कि रेंज एक हो सकता है, क्राइटेरिया पे डिपेंड करता है कि काउंट इफ में जाएगा या काउंट इफ्स में जाएगा। तो काउंट इफ से तो कभी बन ही नहीं सकता, तो इफ्स ही लगाना पड़ेगा। रेंज यही होगा, क्राइटेरिया ये हो जाएगा। रेंज फिर से ये सेलेक्ट करना पड़ेगा और क्राइटेरिया ये हो जाएगा, यानी कि दो बार रेंज आएगा और दो बार क्राइटेरिया आएगा, या तो डबल कोटेशन में ये चीजें लिख सकते थे। ये है हमारा आंसर। समझ में आया प्रियांशु जी? क्लियर हो गया? अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर 3000 ग्रेटर देन इक्वल टू 3000 भी डाल सकते हैं, फिर दूसरा रेंज लेके फिर से ग्रेटर लेस देन इक्वल टू 5000 डाल सकते हैं। मतलब ये लिख के करो या सेलेक्ट करके करो, जैसे मर्जी वैसे करो। एक सवाल और है। हाँ बताएं। जैसे कि सर इसको मतलब काउंट एक्स और डबल कोटेशन में 3000 से 5000 के बीच में अगर टाइप करके तो आगे की वैल्यू को पूछिए। ड्रैग क्यों करोगे? ड्रैग तो तब किया जाता है जब एक से ज्यादा निकालना हो, तो एक ही निकालना है। रेंज ये हो जाएगा और डबल कोटेशन के अंदर आप लिख सकते हो यही चीज लिख सकते हो आप। फिर एक और रेंज आएगा और ये डबल कोटेशन करके ये लिख सकते हो, बस यही कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा इसके लिए। ऐसा नहीं कि एक बार हम रेंज सेलेक्ट करें और उसमें एक कैटेगरी मतलब ये कैटेगरी को फिल कर दें, तो नहीं होगा। जैसा आप सोचते हैं वैसा करके भी थोड़ा देख लेते हैं। काउंट इफ्स कहते हो, फिर एक रेंज ले लेंगे, फिर क्या करेंगे? ये क्या कह रहे हैं? इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर। अब ये जो आपने बिटवीन लिखा हुआ है 3000-5000, ऐसा कुछ नहीं, कॉलन लगा के बीच में कुछ कर सकेंगे? नहीं, कुछ ऐसा नहीं होने वाला है। देख लो एरर आना शुरू हो गया, कुछ भी करोगे तो एरर आ जाएगा। तो ज़्यादा कॉन्सेप्ट को खराब नहीं करना, इसी कॉन्सेप्ट को लेके चलना है, ठीक है।
एक क्वेश्चन और है, थोड़ा क्रॉस क्वेश्चन है। हमारे पास एक डेटा है 1000 से लेके 1,00,000 के बीच में भी हो सकता है। थोड़ा सोच समझ के ध्यान से आंसर दीजिएगा। ये कुछ डेटा आप देख पा रहे हैं आप लोग? देख पा रहे हैं? इसमें कुछ सवाल हैं हमारे छुपे हुए, इसका जवाब ढूंढना है। इतने जो डेटा है, इस डेटा में से 2 डिजिट के कितने नंबर हैं? 2 डिजिट नंबर पता करना है। टोटल नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर, टोटल नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर। समझ गए? 2 डिजिट नंबर मतलब इस लाइन में है एक भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें पहला मिला 1 2 3 4 5 6, ऐसे टोटल कितना है 2 डिजिट नंबर? ऐसे ना गिन के बता दीजिएगा कि सर इतना तक तो 6 गिन ही ले, 2-3 और गिन ही लेते हैं। नहीं, हम फॉर्मूले से पूछ रहे कि कितना। काउंट इफ्स, ये पूरा रेंज सेलेक्ट कर लेंगे। काउंट इफ्स पूरा रेंज सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ तक तो बात बिल्कुल सही पकड़ा आपने। पहला क्राइटेरिया ये होगा कि इक्वल टू ग्रेटर देन 10। क्या बात है, ग्रेटर देन इक्वल टू 10। और दूसरा फिर से रेंज आएगा और इस बार हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 99। यही तो होता है 2 डिजिट का नंबर। हो गया? कितना गिनते रहोगे मैनुअली? अगर नंबर इसमें घटेगा तो ये ऑटोमेटिकली घट जाएगा। देखो मैंने घटा के तो 10 हो गया, एक और 2 डिजिट का डाल दिया तो 11 हो गया, एक 2 डिजिट का और डाल दिया तो 12 हो गया, एक 2 डिजिट का कम कर दिया तो 11 हो गया। बढ़ेगा घटेगा कुछ भी इस डेटा के अंदर चेंज होगा तो इसका रिफ्लेक्शन आपको यहाँ पे आंसर में मिलेगा। कभी कभी इंटरव्यू में इस तरह के सवाल पूछते हैं जहाँ पे आपको अपनी थोड़ी सी लॉजिक लगाना होगा। बोल देगा 2 डिजिट। अब 2 डिजिट का मतलब 2 डिजिट वाला कुछ लोग नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं। 2 डिजिट का मतलब होता है 10 से लेके 99 तक के बीच में। तो बिटवीन वाला ही तो सवाल है, ये थोड़ा बदल के आपसे पूछा गया। नहीं, अब आपको काउंट इफ और काउंट इफ समझ में आ गया? पक्का? काउंट इफ और काउंट इफ्स आपको समझ में आ गया है। जब हम काउंट नहीं करके सम करेंगे, जैसे मैं पूछता सम ऑफ टोटल सेल्स, नीरज जी सम ऑफ टोटल सेल्स क्या होगा? क्वेश्चन है सम ऑफ टोटल सेल्स, क्या होगा आंसर? वोल्टेज इतना कम हो गया, मेरे लैपटॉप को भी सुनाएंगे पर हमें कहाँ से पड़ेगा? काउंट इफ्स में क्यों जाएंगे? हमने पूछा है सम ऑफ टोटल सेल्स। थोड़ा सोचो, डेटा देखो, थोड़ा सोचो क्या है। इक्वल टू सम। हाँ, इक्वल टू सम। सम इफ का सवाल ही नहीं था, हमने तो सिर्फ ये पूछा कि सम ऑफ टोटल सेल्स। तो सम ऑफ टोटल सेल्स मतलब सम कर लो सेल्स का। नहीं, इसी तरीके से अगर हमने बोल दिया सम ऑफ टोटल प्रॉफिट, सम ऑफ टोटल प्रॉफिट, तो इस बार क्या करेंगे आप? इक्वल टू सम ऑफ प्रॉफिट कर लेंगे। ये तो सीधे सवाल थे। अब थोड़े सवाल बदलते हैं। देखिए, सम ऑफ टोटल सेल्स इफ नेम इक्वल टू लेखराज, मतलब समझे लेखराज ने जो सेल किया होगा तो इसकी सेल्स की कोई अमाउंट रही होगी। लेखराज ने जितना भी सेल किया हुआ उसका न्यूमेरिकल वैल्यू रहा होगा ना। तो लेखराज ने जब जब सेल किया उसका हर न्यूमेरिकल वैल्यू को सम करना है। चूंकि सम की बारी आ रही है तो क्या आएगा?
सम इफ आएगा। पहला रेंज क्या हो जाएगा? नहीं, नेम का। नेम में आप लेखराज ढूंढोगे, सेल्स में तो ढूंढ नहीं सकते। तो रेंज हो गई हमारी नेम वाली रेंज, और क्राइटेरिया हो गई हमारी डबल कोटेशन, या दिख गया तो सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए सम रेंज का मतलब होता है वो न्यूमेरिकल वैल्यू जिसको आप सम करना चाहते हो। सम रेंज हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। सम रेंज कभी प्रोडक्ट नहीं हो सकता, कभी नेम नहीं हो सकता, कभी सिटी नहीं हो सकता। ये जब भी होगा तो कोई न्यूमेरिकल वैल्यू, और वो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा वो क्वेश्चन में देखो, तो सेल्स। यानी लेखराज जी ने टोटल 68,738 रुपए का टोटल सेल्स किया है। सेम वही क्वेश्चन है इस बार। राहुल आप बताइए इसका आंसर। सम ऑफ टोटल सेल्स इन दिल्ली, यानी सिटी इक्वल टू दिल्ली, मतलब दिल्ली में जो सेल्स हुए हैं उसका सम चाहिए। सम इफ सिटी में जाएंगे, इसके अंदर दिल्ली, और उसमें सम इसका। बात समझ में आ गया? क्या बात है। एक और क्वेश्चन इस बार रामजीत आपसे है। सम ऑफ टोटल प्रॉफिट, यानी हमारी जो सोनी की प्रोडक्ट बिकी है उसमें टोटल हमें कितना प्रॉफिट हुआ है? क्या? रेंज कौन सा होगा? प्रोडक्ट। इतना तो याद ही हो गया होगा, ये नेम, ये सिटी है, प्रोडक्ट। चलिए प्रोडक्ट वाली रेंज, फिर सोनी क्राइटेरिया हो गया, और प्रॉफिट वाला कॉलम। नहीं? अच्छा, आप लोगों में से ये बताइए कि देखो नीचे जाते तो हमारी हेडिंग गायब हो जाती है। इस हेडिंग को कैसे देखेंगे आप बताइए, पढ़ा चुके हैं। हाँ, किसको? हेडिंग को कैसे? कैसे, यही तो पूछ रहे हैं। कैसे? कहाँ, किधर, कैसे? ऑप्शन से करेंगे। हाँ, किस ऑप्शन से, किधर मिलेगा? हाँ, वेरी गुड। व्यू के अंदर एक ऑप्शन होता है आपको, व्यू के अंदर फ्रिज पेन्स, और उसमें टॉप रो। तो आप जो ढूंढने में दिक्कत होता था, आप ढूंढने में दिक्कत नहीं होगा, आपको पता चल जाएगा ऊपर में क्या क्या हेडिंग से पड़ा हुआ। ठीक है ना? ये भी जानना जरूरी है, ये भी हमने डिस्कस किया था बहुत डिटेल्स में। आइए थोड़ा और बात करते हैं। इस बार प्रियांशु जी आप बताएं, सम ऑफ टोटल प्रॉफिट इफ सेल्स इज ग्रेटर देन 5,000। थोड़ा सोच समझ के। सम तो प्रॉफिट का करना है, लेकिन चेक करना है सेल्स के बेस पे। सम इफ प्रॉफिट की रेंज, प्रॉफिट सेलेक्ट करेंगे, सेल्स में क्राइटेरिया है ना, सेल्स इज ग्रेटर देन 5,000। तो रेंज ये हो गया, क्राइटेरिया ये हो गया, और सम किसको करना है? प्रॉफिट को। बात समझ में आई? एक बार फिर से, ऑनलाइन सोनिया क्या नाम है, सोनाली जी थोड़ा माइक के सामने आके बोलिए कि मुंगेर से दिल्ली तक आवाज पहुंच जाए। अच्छा कोई बात नहीं, आपकी आवाज आ रही है तो फॉर्मूला भी आ जाएगा, कोई बात नहीं, बोलो। सम इफ प्रॉफिट वाली रेंज डबल कोटेशन के अंदर लेस देन 1000। ये तो लिखा हुआ है कि प्रॉफिट शुड बी लेस देन 10,000, और सम भी किसका करना है? प्रॉफिट का ही करना है। बात समझ में आया? प्रॉफिट रेंज ही बन गया, प्रॉफिट सम रेंज भी बन गया। नहीं तो टोटल हमें 67,290 का प्रॉफिट हुआ है, जिसमें 1000 से कम के प्रॉफिट हुए हैं। नहीं, अब आती है दो बारी बिना बताए नहीं, एक बता देता हूं फिर पूछना शुरू करेंगे। ध्यान से देखेंगे। इस बार कहता है
इस बार जो कहता है आपको कि सम ऑफ सेल्स क्या होता है, सम ऑफ सेल्स, आपको सेल्स को सम करना, लेकिन क्राइटेरिया एक नहीं दो है। कह रहा है कि लेखपाल का सेल तो सम करना है, लेकिन अगर उन्होंने 5000 से कम किया होगा तो उसका नहीं करना है, 5000 से ज़्यादा वाले का करना है, यानी दो रेंज दो क्राइटेरिया। तब क्या लगाएंगे, सम इफ्स। देखिए सम इफ में सम रेंज लास्ट में आता था और सम इफ्स में सम रेंज पहले आता है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, किसको सम करने, सेल्स को सम करने, तो सेल्स पहले ही सेलेक्ट कर लो। अब क्राइटेरिया रेंज शुरू होता है अब, तो नेम हो गया क्राइटेरिया रेंज, उसकी क्राइटेरिया हो गया लेखराज। नहीं दिख रहा है, टाइप कर दो LEKHRAJ, लेखराज। फिर आता है सेल्स रेंज, दोबारा से सेलेक्ट होगा क्योंकि एक क्राइटेरिया और उसको फुलफिल करना है कि 5000 से ज़्यादा वाले को। ये बात समझ में आई कैसे कैसे क्या हुआ। टोटल खेल है आपको उसके सिंटैक्स को देख के, सम रेंज पहले मांगे तो पहले दो, बाद में मांगे तो बाद में दो, रटना मत, समझ के सिंटैक्स को चलिएगा, कभी गलती नहीं हो सकता है। चलिए इस बार रमजीत आप बताएं। एक बार क्या, अभी बहुत सारे क्वेश्चन आएगा, पहले बार में नहीं समझे हो तो फिर से समझने की कोशिश करो। रमजीत इसको बहुत सोच समझ के बनाइए। सम ऑफ टोटल सेल्स इफ प्रॉफिट इज ग्रेटर देन 1000 और सेल्स भी ग्रेटर देन 1000, एक से ज्यादा है तो सम इफ्स तो लगेगा, इतना तो क्लियर हो गया। सम रेंज किसका होगा बताइए। ओहो, सम रेंज ग्रेटर देन कहां से हो जाएगा सम रेंज, सम जिसको सम करना है, क्वेश्चन में किसको सम करने बोल रहा है, हाँ तो ये बोलो ना। उसके बाद आता है क्राइटेरिया, थोड़ी ना है, पढ़ते नहीं हो ना, फिर रटना शुरू कर दिया ना, बोल रहे पढ़ने के लिए कि नीचे क्या लिख रहा है। क्राइटेरिया रेंज 1, पहली रेंज क्या होगी एज पर क्वेश्चन, प्रॉफिट वाला रेंज, उसमें पहली क्राइटेरिया क्या है, ग्रेटर देन 1000। फिर क्राइटेरिया रेंज 2 क्या है, सेल्स, फिर इसकी क्राइटेरिया क्या है, ग्रेटर देन 5000। ये तो हवा में चला गया रमजीत, लगता है आपको नहीं, कम नहीं बैठ रहा। आप सिंटेक्स नहीं पढ़ के आप क्या कर रहे हो, तो आप रटने की कोशिश कर रहे हो। अगर नहीं रटोगे तो आंसर समझ में आ जाएगा। ध्यान दो, हमसे सबसे पहले पूछा सम रेंज, क्वेश्चन में सम रेंज, जब तक आपको ये नहीं पता है कि सम किसको करना है तो सम रेंज कैसे डालोगे। क्वेश्चन कहता है सम ऑफ टोटल सेल्स, तो सम रेंज क्या हो गया, सेल्स, इसीलिए तो डी डाला। सेकेंड नंबर पे बोलता है क्राइटेरिया रेंज 1, इस क्वेश्चन के हिसाब से पहली रेंज क्या हुई, 1000 का हुआ प्रॉफिट वाली कॉलम। फिर आया उसका क्राइटेरिया 1000 से ज़्यादा, फिर सेल्स वाली रेंज और सेल्स वाली क्राइटेरिया। आप समझ में आया, आप पकड़ के चलोगे तब तो समझ में आएगा, नहीं तो यहाँ आके उड़ जाता है लोगों का दिमाग। हालांकि कमी को उड़ता है, 1% को उड़ता है, 99% को समझ में आ जाएगा अगर आप सिंटेक्स नहीं छोड़ोगे तो। सिंटेक्स छोड़ोगे तो गलत हो जाएगा। एक बार और देखते हैं, प्रियांशु जी आप बताइए इसका आंसर। सोच समझ के, सम इफ्स सेल्स वाली रेंज, क्योंकि बोल रहा है सम ऑफ सेल्स करने इसलिए, ठीक। सिटी, वेरी गुड कमाल। उसमें पटना मिल गया तो वो भी डालने का टेंशन खत्म। नेक्स्ट प्रॉफिट, वेरी गुड, और उसमें क्राइटेरिया लेस देन, बिल्कुल सही, करेक्ट। इसको बोलते पकड़ पकड़ के चलना। आप जब अपना दिमाग लगाना शुरू करते हो, अलग से रहता मांगता क्राइटेरिया देते हो रेंज, रहता रेंज देते हो क्राइटेरिया, वैसे नहीं, जो मांग रहे हो वो दो, आपका कभी गलत हो ही नहीं सकता है। इसी बात को इस पे भी तो लागू करवा सकते हैं कि 3000 से 5000 के बीच में जितनी भी रेंज है उसको सम कर दो। ये कौन ट्राई करेगा ये बताइए।
आप करेंगे, करिए। सम इफ्स तो होगा ही होगा क्योंकि एक से ज्यादा क्राइटेरिया है। सम रेंज क्या होगा, इसी का होगा। पहली क्राइटेरिया रेंज क्या होगा, डबल कोटेशन रेंज में कभी क्राइटेरिया थोड़ी ना होता है, रेंज मांग रहा है, रेंज में आपका ये होगा अगेन सेल्स हो जाएगा। फंस गए ना आप, सिंटेक्स छोड़ दिया फंस गए। सिंटेक्स नहीं छोड़ेगा तो नहीं फंसेगा। अब दूसरे को मौका देते हैं, सिंटेक्स छोड़िएगा नहीं तो नहीं फंसिएगा। देखते हैं ऑनलाइन में से किसी को, ट्राई करते हैं। साजिद एक बार आप ट्राई करके देखिए। सेल्स क्यों रेंज लेंगे? सेल्स की रेंज लेंगे क्योंकि हमें सम रेंज तो सेल्स का ही सम करना है। उसके बाद मांगता है क्राइटेरिया रेंज 1, क्या होगा, क्राइटेरिया रेंज 1 है। सर ये प्लॉट क्लियर नहीं हो रहा। हाँ समझ गए, क्लियर तो नहीं हुआ। एक ही जने हैं यहाँ पे जो जवाब दे सकते हैं, प्रियांशु जी। इसके अलावा लेखराज जी आप ट्राई करना चाहेंगे? सर इसमें वही है ना, सेल्स का ये तो इन्वर्टेड कोमा के अंदर सेल्स को नहीं, देखो क्राइटेरिया रेंज मांग रहा था, आप क्राइटेरिया क्यों दे रहे हो? मैं तो यही तो बोल रहा हूँ कि ये मांग रहा है रेंज, आप दे रहे हो। सेल्स। प्रियांशु जी आप बताइए। नहीं, फंस गए, आप ही फंस गए। सिंटेक्स आप छोड़ देते, आप सिंटेक्स छोड़ेंगे कभी नहीं बनेगा। प्रियांशु जी छोड़ना नहीं है सिंटेक्स, बड़ी उम्मीद के साथ आपके पास आ रहा हूँ। सेल्स वाली रेंज, क्योंकि हमें सम रेंज ये होगा, फिर अगेन सेल्स। इसी में हमारी जो क्राइटेरिया रेंज है तो ये सेल्स होगा दोबारा। इसमें मांग रहा है क्राइटेरिया रेंज, क्राइटेरिया 1 दिस एग्जैक्टली, फिर क्राइटेरिया रेंज 2, फिर से सेल्स, अब आया ये। अब ऐसे में थोड़े दिमाग की बत्ती खोल के समझना पड़ेगा। देखा, मेरे एकदम उम्मीद पे पूरा खरा उतरे, क्योंकि मेरे को पता चल गया था कि इनको समझ में आ गया कि सिंटेक्स पढ़ के चलना है। आप लोग रटने की कोशिश कर रहे हो कि पहले रेंज ले लो, जब मरुआ क्राइटेरिया ले लो, वैसे नहीं। कब किस क्वेश्चन में जो आएगा वो आपको देना है, दैट्स इट, यही कॉन्सेप्ट है। कभी भूल ही नहीं सकते, कभी गलत हो ही नहीं सकता अगर आप सिंटेक्स पढ़ के चलोगे। चलिए राहुल जी एक बार आप, हाँ, सम इफ्स सेल्स, ठीक है। कहाँ है क्राइटेरिया 1? यही तो पढ़ते गलत हो तो बना ही नहीं सकते हो सही। क्राइटेरिया 1 थोड़ी ना लिखा है। रेंज जैसे ही आया तो रेंज मतलब डेटा। आप क्राइटेरिया 1 पढ़ के तो क्राइटेरिया 1 सेलेक्ट कर लोगे तो गलत तो हो ही जाएगा। इसको पूरा पढ़ना है, सही पढ़ना है। सेल्स अगेन सेलेक्ट होगा, उसके बाद क्राइटेरिया लेंगे हम तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 3000। यस, पहली क्राइटेरिया रेंज, पहली क्राइटेरिया यहाँ तक हो गए। अब क्राइटेरिया रेंज 2 चाहिए, फिर हम रेंज लेंगे सेल्स प्राइस, फिर से सेल्स लेंगे क्योंकि यहीं पे मिलेगा हमको ये वाला भी। और फिर ये बस आप अगर नीचे की सिंटेक्स को पकड़ के चलोगे तो खतरनाक से खतरनाक लॉजिक को आप सॉल्व कर सकते हो। और अपना आधा क्राइटेरिया पढ़ा, यहाँ पे क्राइटेरिया पढ़ा और सेलेक्ट कर लिया, रेंज पढ़ा और सेलेक्ट कर लिया। भाई पूरी पढ़ो ना, ये पूरा क्या ले, क्राइटेरिया रेंज मतलब रेंज के बारे में बात हो रही है। सिर्फ क्राइटेरिया तो क्राइटेरिया के बारे में बात हो रहा है। सम रेंज जिसको सम करना है उसकी बात हो रही है। बात समझ में आया? समझ में आया? अब एक इसी से जुड़ा हुआ तीसरा फंक्शन होता है जो समझ ही गए हैं, क्या होगा? एवरेज वाला। अब देखो मैं क्या करता हूँ, इस कॉपी करता हूँ और इस पे आके कुछ नहीं करता हूँ, मैं पेस्ट करके और कंट्रोल H कर देता हूँ। कंट्रोल H मतलब रिप्लेस होता है कि जहाँ जहाँ सम लिखा है वहाँ वहाँ पे एवरेज कर दो। तो देखो हमारा सारा टाइम बच गया, सारा का सारा आंसर भी बन गया। बट हमें आंसर आपसे ही बनवाना है। आंसर भी हम ऐसे डायरेक्ट रिप्लेस करके बना देंगे तो सीख ही नहीं पाएंगे आप, इसलिए आंसर आपको बनाना है। ध्यान देंगे।
अब आती है सबसे पहले पहला क्वेश्चन नीरज जी आपसे, एवरेज ऑफ टोटल सेल्स, ये बताइए इसका आंसर क्या होगा। एवरेज एवरेज नाम का फंक्शन लग जाएगा सिंपल, और टोटल सेल्स मतलब ये हो गया, नहीं, एवरेज ऑफ टोटल प्रॉफिट क्या हो जाएगा, एवरेज ऑफ इस बार प्रॉफिट हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अब क्वेश्चन शुरू होता है यहाँ से कि लेख राज्य में जो भी सेल करा है उसका एवरेज बताओ। एवरेज इफ या एवरेज इफ्स, एवरेज इफ, क्योंकि एक ही क्राइटेरिया है। रेंज क्या होगा, नेम वाला, क्राइटेरिया लेखराज, और एवरेज रेंज किसका, टोटल सेल्स का। बात समझ में आए। आपको दिखता रहे हेडिंग तो कर लो फ्रीज पेंस ऑन। बट अब 2-3 स्किप कर देते हैं, फिर यहाँ पे बनाते हैं। चलो इसको भी स्किप करते हैं, इसको बनाते हैं। रोहित, राहुल, सेल्स स्टेटमेंट का क्या बोलेंगे, एवरेज फिक्स, एवरेज क्या बना रहे हो, सॉरी सेल्स ग्रेटर देन 5000, हाँ। एवरेज इफ रेंज, रेंज हो जाएगा आपका नेम का, नेम का क्यों होगा, सेल्स का, टोटल सेल्स का, सेल्स प्राइस, सेल्स प्राइस का, हाँ। उसके बाद क्राइटेरिया क्राइटेरिया दे ही रखा है, और एवरेज किसका करना है, एवरेज आपका टोटल प्रॉफिट का एवरेज, प्रॉफिट कहाँ बोल, अच्छा प्रॉफिट बोल रहा है तो प्रॉफिट का, सही है। ये रहा, पकड़ के रखोगे तो कभी गलत हो ही नहीं सकता है। एक और नीचे चलते हैं, प्रियांशु जी, एवरेज इफ एवरेज इफ, और रेंज किसका, प्रॉफिट, प्रॉफिट का रेंज, क्योंकि ये यहाँ पे नहीं, हाँ यही है, रेंज यही है, इसमें क्राइटेरिया लेस देन 1000 है, और फिर एवरेज भी इसी का करना, नहीं सब कुछ यही हो गया। अब थोड़ा स्किप कर लेते हैं 2 वाला, अब 2 वाला पे चलते हैं, इसको बताएंगे। तो आपको इफ लगेगा ना, आपको दोबारा हाँ अब दोबारा पे आ गया। अब बताइए राहुल जी, इसका एवरेज इफ्स, क्योंकि एक से ज़्यादा हो गया, बहुत तसल्ली से नीचे देख के, एवरेज रेंज, हाँ एवरेज रेंज हमको चाहिए, हमें चाहिए एवरेज टोटल सेल्स का, हाँ, ये हो गया सेल्स, ये तो पहली रेंज होगी। उसके बाद क्या मांग रहा है, क्राइटेरिया रेंज 1, क्राइटेरिया रेंज 1 आपका प्रॉफिट का, वेरी गुड, प्रॉफिट, इस बार सही चल रहे हो। उसका क्राइटेरिया, उसका क्राइटेरिया ये प्रॉफिट डबल कोटेशन हाँ ग्रेटर 1000, हाँ क्राइटेरिया रेंज 2, हाँ, क्राइटेरिया रेंज 2 में सेल्स का जाएगा, क्या बात है, वेरी गुड, पकड़ लिया आपने। और इसमें ग्रेटर देन 5000, सब चीज़ तो दिया है, खाली उसको सेट करना है कि पहले क्या मांग रहा है, तो सही हो जाएगा। एक आखिरी ये वाला, आखिरी रमजीत आप ट्राई करोगे, एवरेज इफ्स, सबसे पहले क्या, टोटल सेल्स नहीं, सेल्स प्राइस जो है हेडिंग वही बोलो ना, टोटल सेल्स मतलब सेल्स, उसके बाद फिर फंस गए फिर से सेल्स प्राइस, क्योंकि इसी में ढूंढेगा 3000 को। पहली रेंज, पहली क्राइटेरिया, दूसरी रेंज यही, और दूसरी क्राइटेरिया ये वाला, नहीं, ये था हमारा लॉजिकल फंक्शन। इस पे आपको अप्रॉक्स 30 के आसपास क्वेश्चन दे रहा हूँ, 29 क्वेश्चन। ईमानदारी से बैठोगे तो आधे घंटे में बन जाएगा, बहाने करोगे तो सर ये हो गया वो हो गया, अलग बात है। और आपको सिर्फ 30 ही नहीं, इसमें जितने फॉर्मूले लिखे हैं आप क्या करना, बगल वाले कॉलम में आप अपना इसके सामने आंसर बनाना और मिलाना कि मैच कर रहा है कि नहीं, तो अपने आप पता चल जाएगा, आपको रिवीजन भी हो जाएगा, और आंसर मैच करेगा तो सही चल रहे हो। अगर गलती कर रहे हो तो देख लेना कि गलती कहाँ पे कर रहे हैं, एस लगाने में, डेटा सेलेक्ट करने में, फॉर्मेट में। तो ये कम से कम 50-60 का अच्छा आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। 30 तो क्वेश्चन ही दे रहा हूँ, और प्लस ये लगभग 20-25 ये होगा, तो 50 के ऊपर हो गया। इसके बाद कोई ज़िंदगी में कभी काउंट इफ, एवरेज इफ, एवरेज
और सम इफ में कभी गलती हो ही नहीं सकता अगर इसकी प्रैक्टिस कर लिया आपको, वीडियो तो है।